श्रीमन्नारायण नारायण। श्री भगवान विष्णु भगवान की जय। श्री गरुड़ जी महाराज की जय। गरुण उवाच आमुष्मकी क्रिया सर्वा वदं सुकृतिनां ममं कर्तव्या स यथा पुत्रस्तथा च कथय प्रभो। गरुड़ जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर दया करके प्रेतत्व के निवारण का आपने बहुत अच्छी कथा आपने सुनाई है। अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं तो उनकी जो पारलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बतलाइए कि मृत्यु के बाद में उनके लिए क्या कर्म पुत्रों को करना चाहिए, संतान को क्या कर्म करना चाहिए उनके लिए, वो मुझे बतलाइए। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठं त्वयाताक्ष मानुषाणं हिताय वै धर्मिकाहं च यत्कृत्यं तत्सर्व कथयामि ते। भगवान ने कहा कि हे गरुड़ जी, मनुष्य की भलाई की कामना से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जो धार्मिक मनुष्य है उसके लिए जो करने योग्य कर्म है वो सब मैं तुम्हें कहता हूं। जो धार्मिक व्यक्ति है, साधु पुरुष व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, जब वृद्धावस्था आने लग जाए तब वो सावधान हो जाए और सावधान हो करके बुढ़ापा आने से पहले संकेत देता है। क्या संकेत देता है? धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर देता है, बीमारियां आने लग जाती हैं, ग्रहों की प्रतिकूलता, जैसे कि मैं आपको ज्योतिष के बारे में बता रहा था। ज्योतिषाम चक्षुवेदानाम, ज्योतिष भगवान विष्णु का नेत्र है। जैसे हम अपने आंखों के द्वारा संसार को देखते हैं, वैसे ही भगवान विष्णु जी का जो नेत्र है ना, वो ज्योतिष है। ज्योतिष के द्वारा भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष के द्वारा पिछला जन्म, आगे आने वाला जन्म और सारी घटनाओं की जानकारी हो जाती है। तो अब ज्योतिष में जैसे भगवान कहते हैं कि ग्रहों की प्रतिकूलता, हमारा जो जीवन ग्रहों के अधीन है। जब बच्चे का जन्म होता है कहते हैं बच्चे, पंडित जी बच्चे का नाम बताइए, क्या आया है और क्या नक्षत्र राशि है, सब कुछ जो है। ऐसे ही हमारे पूरे जीवन भर कभी सूर्य की दशा, कभी मंगल की दशा, कभी चंद्रमा की दशा, कभी बुध की दशा, कभी गुरु की दशा, और ऐसे ही अंतरदशा भी होती है। तो ऐसे ही अब हम लोग, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा ये ग्रह खराब क्यों है, तो वो इसलिए खराब है, ग्रह ना किसी का अच्छा करते हैं ना किसी का बुरा करते हैं। ग्रह कैसे होते हैं? ग्रह होते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ग्रह होते हैं, और ग्रहों का संबंध हमारे परिवार से भी जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है? अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं तन मन धन से, निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो जाएगा। सूर्य कौन है? ग्रहों का राजा है। और अगर आप अपने माता जी की सेवा करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायतः। हमारे मन में जो बातें चल रही होती है ना, जो उथल पुथल चल रही होती है ना हमारे मन में, वो चंद्रमा है। अगर जिसका चंद्रमा अच्छा होगा वो बड़े ही शांत प्रवृत्ति का होगा, बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति का होगा। पर जिसका चंद्रमा खराब होगा उसको मानसिक रोग ज्यादा होगा। इसीलिए मानसिक रोग जिनको होता है उनको चंद्रमा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद में जो अपने भाई की सेवा करता है उसका मंगल ग्रह मजबूत होता है। जो अपनी बुआ का, बहन का, बेटी का सम्मान करता है उसका बुध ग्रह मजबूत होता है। जो अपने दादाजी, परदादाजी, माता पिता, पंडित जी, गुरु जी आदि का सम्मान करता है उसका गुरु ग्रह मजबूत होता है।
जो अपने पत्नी की सेवा करता है, पत्नी के कहे अनुसार चलता है, उसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जो अपने नौकर चाकरों का सम्मान करता है, नौकर चाकरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसका शनि ग्रह मजबूत होता है। जो अपने भांजा भतीजा आदि का सम्मान करता है, उसका राहु और केतु ग्रह अच्छा होता है। तो ये जब ग्रहों की ये प्रतिकूलता है, तो भगवान कहते हैं कि जब ग्रह हमारे हिसाब से नहीं होते ना, तब समझ ले और प्राण वायु का नाद ना सुनाई पड़ने पर समझ ले कि मेरा समय आएगा। तो अपने मरण का समय जान करके निर्भय हो जाए और आलस का परित्याग करके जाने अनजाने किए गए पापों के विनाश के लिए प्रायश्चित आचरण करे। जब ऐसा लगे कि मेरा शरीर छूट जाएगा, मैं अब बच नहीं पाऊंगा, तो दुखी ना हो, कष्ट में ना जाए, उस समय भगवान विष्णु जी की पूजा कराए, शालिक राम जी की पूजा कराए। और भगवान की पूजा में जो 16 प्रकार की पूजा होती है, गंध पुष्प कुमकुम तुलसी धूप दीप मोदक आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद में 1.25 लाख ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कराए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 1.25 लाख जाप कराए। और जाप कराने के अनंतर हवन करके जो है दक्षिणा आदि प्रदान करके ब्राह्मण को संतुष्ट करे, गौ माता को जो है पूजन करे और गौ दान का जो है संकल्प कर ले कि मैं गौ का दान करूंगा। अब शहर में अगर हम गौ यहाँ पर पालने की दिक्कत होती है, रखने की दिक्कत होती है, क्योंकि जगह उतना है नहीं, आदमी के पास भी छोटे छोटे कमरे हैं, तो क्या है कि जितने की गऊ आती है उतनी बराबर की दक्षिणा रख करके सतपात्र ब्राह्मण को, यानी कि जो जरूरतमंद ब्राह्मण है उसको दान करे। और दान करने के बाद में भगवान विष्णु और शिव जी के नाम का स्मरण करे। भगवान का जब आदमी की मृत्यु हो रही होती है, अगर उस समय उसके भगवान का नाम सुनाई पड़ता है ना, या भगवान का नाम वो ले लेता है, तब वो उसको जो है दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती है। और जब मृत्यु समीप हो उस समय जो है पारिवारिक जन को, यानी कि जो उसके परिवार के लोग, उनको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना दुखी होंगे उतना और कष्ट होगा। दुखी ना हो करके उनके उद्धार के लिए भगवान का नाम का स्मरण कराना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन बोलना चाहिए कि हरि बोलो, श्री राम बोलो, राम राम बोलो, ऐसा जो है कहना चाहिए। प्रत्युत मेरे द्वारा पवित्र नाम का बार बार स्मरण करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं मतत्स्या कूर्मो वराहस्य नारसिंहस्य वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धा कल्कि तथैव च। भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं ना, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, इन 10 नामों को सदा स्मरण कीर्तन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सच्चा बांधव वही होता है, सच्चा पारिवारिक जन वही होता है जो भगवान के नाम का सुमिरन कराए, भगवान का कीर्तन कराए और उस व्यक्ति के द्वारा संकल्प दान कराए। क्योंकि अंते मति सा गति, अंत समय में 2 ही चीजें हैं जो आदमी को मुक्ति देती हैं, जो हर प्रपंचों से आदमी को जो है मोक्ष प्रदान कर देती हैं। पहला भगवान का कीर्तन, दूसरा दान। और वही सच्चे बांधव कहे गए हैं कृष्ण, ये मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है उसके करोड़ों महापाप भस्म हो जाते हैं। म्रियमाणो हरे नामा गुणनम पुत्रोपचारितम अजामिलोपदयक्यम किंग पुनः श्रद्धया गुणन। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण का नाम लेकर अजामिल भी भगवत धाम को प्राप्त हो गया। अब ये जो बताए हैं कि सच्चा बांधो वही है जो भगवान का स्मरण कराए, ये क्यों कहा गया? श्रीमद् भागवत कथा भी हम सब ने सुनी होगी। श्रीमद् भागवत कथा में अजामिल नामिक कथा आती है, अजामिल जी की कथा आती है। अजामिल एक ब्राह्मण थे, बहुत ही अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे, बड़े पूजा पाठी थे।
लेकिन उन्होंने गलत संगत पकड़ लिया। गलत संगत होने के कारण वो जो है चोरी करने लग गए, डकैती मारने लग गए, गलत कामों में लग गए, हिंसा करने लग गए। तो जब उनका अंत समय आया तो यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूत उनका प्राण लेने के लिए आ गए तो वो डर गया। अजामिल डर गया और डर के मारे अपने बेटे को पुकारा। उसका सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। आजकल हम अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे नहीं रखते, पर पहले अपने नाम बच्चों के नाम पे रखा करते थे। तो उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया नारायण, डर के मारे। और जब नारायण नारायण पुकारा तो इधर वो यमराज के दूत आए, उधर भगवान विष्णु जी के पार्षद आ गए। तो अंततः क्या हो गया, वो भगवान के धाम में चला गया। क्यों? क्योंकि डर के मारे ही सही, पर उसने भगवान का नाम तो लिया था। ऐसे ही हम लोग भगवान का जब नाम लेते हैं, चाहे डर के मारे, चाहे दुख के मारे, चाहे सुख के लिए, वो हमारा कल्याण करता ही करता है। जैसे कि अगर गलती से भी अगर हमारा हाथ अग्नि में चला गया तो अग्नि जलाएगी जलाएगी। ऐसे ही अगर आपने गलती से भी भगवान का नाम ले लिया तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। तो कहते हैं कि जब वो भगवत धाम को प्राप्त हो गया तो जो लोग प्रेम पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उनके विषय में क्या कहना। दूषित चित्त वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, जैसे अनिच्छा पूर्वक स्पर्श करने पर अग्नि जलाता है। हे ब्राह्मण, वासना के सहित पापों का समूह विनाश करने की जितनी शक्ति भगवान के नाम में है, पापी मनुष्य उतना पाप करने में समर्थ नहीं है। यानी कि भगवान पापों के समुद्र को भी क्षमा करने में जितनी शक्ति भगवान में है, उतनी शक्ति आदमी में नहीं, उतना पाप कर सके। भगवान उतना जो है क्षमा कारक है। और उसके बाद में इधर तो भगवान विष्णु जी कहते हैं, उधर यमराज भी अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूतों, तुम हमारे पास नास्तिक जनों को ले आया करो। जो नास्तिक होते हैं उनको लाया करो मेरे पास में। और जो मेरे हरि का नाम लेता है ना, उसको मेरे पास मत लाया करो, क्योंकि मैं स्वयं अच्युत हूँ, केशव हूँ, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक रामचंद्र जी का भजन करता हूँ। यमराज कहते हैं कि हे दूतों, जो ऐसे मेरे प्रभु का नाम लेता है उसको मेरे पास मत लाया करो। और कहते हैं कि जो व्यक्ति हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्रपाणी, आप मेरे शरण दाता हो, ऐसा कहते हैं, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही छोड़ दिया करो। हे दूतों, जो अनिष्किंचन और रसज्ञ परमहंसों के द्वारा निरंतर आस्वादित भगवान मुकुंद के पादारविंद मकरंद रस से विमुख हैं, अर्थात भगवत भक्ति से विमुख हैं, और नरक के मूल गृहस्थी के प्रपंच में तृष्णा से बद्ध हैं, ऐसे असत पुरुषों को मेरे पास लाया करो। और यमराज कहते हैं अपने दूतों से, किन किन लोगों को मेरे पास लाया करो। अभी तो उन्होंने बताया जो भगवान का नाम लेते हैं, शत शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, उनको तो मत लाओ, पर जिनको किनको लाना चाहिए, जो भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती है। जो जीव भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती है और जिनके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम नहीं है, जो सिर भगवान को प्रणाम नहीं करता है, ऐसे विष्णु के आराधना उपासना आदि कृत्यों से रहित जो इनको नहीं करते हैं, उनको मेरे पास लाया करो। हे पछेंद्र, जगत में मंगल स्वरूप भगवान विष्णु का कीर्तन ही एकमात्र महान पापों के अत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति का प्रायश्चित है, ऐसा जानो। जो नारायण से अलग होता है, भगवान की भक्ति से अलग होता है, उसके द्वारा दुर्बुद्धि प्राणी को उसी प्रकार अपवित्र नहीं कर सकता जैसे मदिरा से भरे हुए घट को गंगा जी सदृश नदियां पवित्र नहीं कर सकती हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे से अलग होता है ना, उसको मैं उसी प्रकार पवित्र नहीं कर सकता जैसे कि किसी घड़े में किसी चीज में शराब भरा हो और उसमें गंगा जी का जल डाल दिया जाए, तब भी वो जो है पवित्र नहीं माना जाएगा। तो कहते हैं भगवान कृष्ण के नाम स्मरण से पाप नष्ट हो जाने के कारण जीव नरक को नहीं देखते और स्वप्न में भी कभी यमराज तथा यमराज के दूतों को नहीं देखते।
जो व्यक्ति अंतकाल में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जिसके पीछे चलते हैं, ऐसी गाय को ब्राह्मण को दान देता है, वो मांस, हड्डी और रक्त से परे हुए वैतरणी नदी में नहीं गिरता है। इसीलिए कहा गया है कि गौदान अवश्य करना चाहिए। और जो मृत्यु के समय नंद नंदन इस प्रकार की वाणी भगवान नाम का उच्चारण करता है, वो पुनः मांस, अस्थि और रक्त से पूर्ण वैतरणी रूपी शरीर को प्राप्त नहीं करता, शरीर धारण नहीं करता, मुक्त हो जाता है। अतः पापों के समूह को नष्ट करने वाले महाविष्णु जी के नाम का स्मरण करना चाहिए और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराएं, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराएं, सुने, और एकादशी का व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी दल, भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम, ये मरण काल में मुक्ति देने वाले हैं। तो जब अंत समय आए तो क्या करना चाहिए? अगर आप नहीं करा सकते तो संकल्प कर ले कि मैं अपने प्रिय के निमित्त ये कार्य कराऊंगा। कौन कौन सा? श्रीमद् भागवत गीता का पूरा पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का 108 पाठ उसको कराऊंगा, एकादशी का व्रत कराऊंगा, और गंगा जल का सेवन कराऊंगा। गंगा जल, तुलसी का पत्ता, भगवान विष्णु जी का चरणामृत। इसके बाद घृत और स्वर्ण सहित, यानी कि घी और सोने के सहित अन्नदान का संकल्प करे। द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को सवत्सा गौदान करे। हे ताक्ष, जो मनुष्य अंतकाल में थोड़ा या बहुत दान देता है और पुत्र उसको कहता है कि हाँ भाई ठीक है, वो दान अक्षय हो जाता है। और जो कोई रोकता है, आप कोई दान कर रहे हैं, किसी ने रोक दिया, अरे ये तो बहुत महंगी चीज़ है, ये थोड़ी देना है, हल्की फुल्की चीज़ें करो, ऐसे करो, तो वो जो है उसको नरक की यात्रा देखनी पड़ती है। जो किसी के दान पुण्य को रोकता है, किसी के धर्म कार्य को रोकता है, उसको जो है दोष लगता है। इसीलिए कभी भी कोई अगर दान करता है, कोई सत्कर्म करता है, उसमें रोक नहीं लगानी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कम करके दो, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद में आतुर काल और ग्रहण काल, इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व है। जब आतुर काल यानी कि जब मरण काल होता है और ग्रहण का समय जब होता है, तो इस समय दान करने का बड़ा महत्व बतलाया गया है। इसीलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, सप्त धान्य, भूमि और गांव, इनमें से दान पवित्र करने वाला है। ये अष्ट महादान महापाप का नाश करने वाला है। अतः अंतकाल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है उसको सुनाता हूँ। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। असुर दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण और कपिल भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट कर देता है। लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वो जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होते और यम मार्ग में नहीं जाते। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मूसल, दंड, तलवार और छुरी शस्त्र के रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए लोहे का दान कहा गया है। इसीलिए यमलोक में सुख देने वाले लोहे का दान करना चाहिए। और उरण, श्याम, शूत्र, षंडमान, उदंबर, भूलोक, अंतरिक्ष आदि ब्रह्मादि देवता स्वर्ण दान से संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए उद्धार के लिए स्वर्ण दान करना चाहिए। हे तात, स्वर्ण का दान देने से जीव यमलोक नहीं जाता, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बहुत काल तक वो जीव सत्यलोक में निवास करता है। तदंतर इस लोक में रूपवान, धार्मिक, वाक्पटु, श्रीमान और अतुल पराक्रमी राजा होता है, क्योंकि उसके निमित्त जो भी कर्म किए जाते हैं शुभ, वो उसको प्राप्त होता है। और उनको प्राप्त होने के बाद में फिर जब भगवान इस धरती पर उसको भेजते हैं दोबारा से, तो जो है वो अच्छे घर में जाता है, सत्पुरुषों के घर में वो जाता है। और कपास का दान देने से यमदूतों का भय नहीं होता, नमक का दान देने से यमराज का भय नहीं होता। लोहा, नमक, कपास, तिल और सोना का दान करने से यमपुर के निवासी चित्रगुप्त संतुष्ट होते हैं।
सप्तधान प्रदान करने से धर्मराज और यमराजपुर के तीनों द्वारा पर अन्य द्वारपाल भी प्रसन्न हो जाते हैं। धान, जौ, गेहूं, उड़द, कंगनी और चना ये सप्त धान्य कहे गए हैं। जो व्यक्ति गौचर्म मात्र भूमि विधान पूर्वक सत्पात्र को देता है वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर के पवित्र हो जाता है। ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालन में राजा से होने वाले महापाप ना व्रतों से, ना तीर्थ सेवन से, ना अन्य किसी दान से नष्ट होता है, अपितु वो तो केवल भूमि दान से ही विलीन होता है। तो अगर भूमि परमात्मा ने दी है तो भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। और अगर भूमि का दान नहीं कर सकते हैं तो अगर प्रभु ने आवास दिया है, तो अगर सामर्थ्य दिया है तो कोई सत्पात्र उसको अवश्य दान देना चाहिए आवास का। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो जो ब्राह्मण की धान्यपूर्ण पृथ्वी का जो दान करता है वो देवताओं और असुरों से पूजित होकर के इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़ जी, अन्य दानों का फल तो कम होता है, किंतु जो भूमि का दान करता है, पृथ्वी का जो दान करता है, उसका पुण्य दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। और जो भूमि का स्वामी होकर के किसी के पास बहुत सारे प्लॉट है, जमीन है, फिर भी वो भूमि का दान नहीं करता है, तो वो जो है अगले जन्म में किसी गांव में वो बहुत ही गरीब होकर के पैदा होता है और वो चाह करके भी वो कभी भी अमीर नहीं हो पाता है। तो इसीलिए आदमी को कहा जाया है कि जो है भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। और जो कहते हैं भगवान, भूमि का स्वामी होकर के भी जो ब्राह्मण को भूमि नहीं देता है वो हर जन्म में एक कुटिया तक उसको नहीं प्राप्त होती है और हर जन्म में वो दरिद्र होता है। इसीलिए भूमि का स्वामी होने के कारण अभिमान में जो भूमि का दान नहीं करता वो तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेषनाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसीलिए भूमि के स्वामी को भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। अन्य व्यक्तियों के लिए भूमि दान के स्थान पर अगर मान लीजिए आप जमीन दान नहीं कर सकते, परमात्मा ने आपको सामर्थ्य नहीं दिया है, तो गऊ का दान करो, गऊ का दान करो। और इसके बाद में अंत धेनु का दान करना चाहिए, रुद्र धेनु देनी चाहिए। और इस प्रकार जो है दान देने से आदमी के 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ये कौन से पाप हैं? कर्म के द्वारा। हम जो कर्म करते हैं तो हमारे से कोई शुभ अशुभ कर्म हो जाता है, इसको कहते हैं कायिक। वाचिक बोलते हैं, हमारे द्वारा किसी का बुरा हो गया है, कोई गलत शब्द हमारे द्वारा कुछ गलत हुआ है, हमने किसी के साथ कुछ गलत किया है बोलने के द्वारा, उसको हो गया वाचिक। मानसिक, मन के द्वारा हमने किसी का अहित किया है, गलत किया है, उसको हो गया मानसिक। ये तीनों प्रकार के पापों से आदमी को मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहा गया है कि भूमि का दान अवश्य करना चाहिए और अगर भूमि का दान नहीं कर सकते तो गौ दान अवश्य करना चाहिए। अब कहा गया है 3 अवस्थाएं होती हैं आदमी के जीवन में। हर आदमी के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? बाल्यावस्था, अर्थात जब हम बच्चे होते हैं उसको कहते हैं बाल्यावस्था। फिर कहते हैं कुमार अवस्था, युवा अवस्था, थोड़े से बड़े हुए उसको बोले कुमार अवस्था। और जब जैसे कि इस समय युवा अवस्था, फिर उसके बाद में बुढ़ापा। तो इसीलिए ये 3 प्रकार के जो अवस्थाएं आती हैं और अगले जन्म में रात में, सुबह, दोपहर में और दोनों संध्या काल में मन से, बोलने से कोई भी पाप जो हो जाता है तो वो जो है अगर आप जो है भूमि का दान करते हैं तो वो सारे पाप जो है खत्म हो जाते हैं। दान में दी गई वो गऊ अंतकाल में फिर गऊ का दान करना चाहिए, फिर उससे जो है आदमी का पाप उद्धार हो जाता है। स्वस्थ चित्त अवस्था में कई लोग कहते हैं कि हम दान करें तो क्यों करें, जब कोई कष्ट आएगा तब करेंगे, कोई पूजा पाठ धर्म कर्म करे क्यों करें, जब कोई जरूरत पड़ेगी तो तब करें। तो भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। आदमी बड़ा स्वार्थी है, वो दुख में भगवान का सुमिरन करता है, सुख में सुमिरन नहीं करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ चित्त अवस्था में प्रयास ऐसा होनी चाहिए कि जब हमको परमात्मा ने बहुत बढ़िया बना रखा है
तभी हम दान पुण्य करें। ऐसा न सोचे हम बुढ़े हो जाएंगे तब हम दान पुण्य करेंगे, कथा भागवत सुनेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कि बाद का हमारा समय आएगा या नहीं आएगा। हर चीज जो है क्षणिक है, ये शरीर भी क्षणिक है। ये शरीर का जब जन्म हुआ था एक बच्चे के रूप में जन्म हुआ, आज ऐसा है कल वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे ही ये रूप है और ये जो है धन है, सब कुछ जो है चलायमान है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसीलिए जब अपने पास में ताकत हो, कमाई अच्छी हो, उसी समय जो है दान करना चाहिए। तो अगर उस अवस्था में आदमी दान करता है और दुख की अवस्था में अगर जब दान करता है तो उसमें जो है कहा गया है स्वस्थ चित्त अवस्था में दिया गया दान बहुत ही लाभ पहुंचाता है, और दुख की अवस्था में दिया गया दान थोड़ा सा कम लाभ पहुंचाता है। और मृत्यु काल में चित्त विवर्जित व्यक्ति के द्वारा दिया गया दान कल्याण कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि मरणोत्तर काल में दी गए दान से 1,00,000 गौ के दान का फल बराबर होता है। और यदि आप इसीलिए कहा गया है 1 गौ का दान भी करें तो भी बहुत बड़ी बात होती है। अब उसके बाद में भगवान कहते हैं 7 पात्र में दिया गया दान लक्ष गुना होता है, उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है, और दान लेने वाले पात्र और प्रतिग्रह दान देने का दोष नहीं लगता है, दान लेने का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाले और दूसरों के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयंपा ब्राह्मण को संपूर्ण रत्न पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह का दोष लिप्त नहीं होता है, क्योंकि विष और शीत को नष्ट करने वाले मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वो दान नरक में ले जाता है, इसीलिए अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। और बहुत ब्राह्मणों को दान देने से अच्छा है किसी एक ब्राह्मण को दान दे दे, उसको संतुष्ट कर दे, वही बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में गौ दान का महत्व बताते हैं कि हे खगेश्वर, मैंने तुमसे पहले वैतरणी नदी के विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय भूत वैतरणी के गौ दान के विषय में तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गौ को सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहनी से सहित 2 वस्त्रों से आच्छादित करके वो जो है उसमें जो है ईख की नाव उसमें डाले, उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न धेनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार दान का संकल्प करके ब्राह्मणों को अलंकार और वस्त्र का दान दे और गंध पुष्प अक्षत आदि से विधान पूर्वक गौ का पूजन करे। गौ की पूछ पकड़ करके एक की नाव पैर पर रखकर ब्राह्मण को आगे करके इस प्रकार मंत्र पढ़े, हे जगन्नाथ, हे शरणागत वत्सल, हे भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप भूमि देव, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित ये वैतरणी रूपणी गौ आपको दिया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं महाभयानक यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस वैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस वैतरणी गौ का दान देता हूँ, आपको नमस्कार है। या लक्ष्मी सर्वभूतानां याचे देवे प्रतिष्ठितः, धेनु रूपेण सा देवी ममं पापं व्यहोपहोतु। हे वैतरणी धेनु, हे देवेशी, यम द्वार के महामार्ग में वैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना, आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हो, मेरे पीछे भी गौएं हो, मेरे हृदय में भी गाय हो, और मैं भी गौ के मध्य में निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है और जो देवताओं में प्रतिष्ठित है, वे ही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करें। इस प्रकार मंत्रों से भली भांति प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके गौ की और यम की प्रदक्षिणा करके सब ब्राह्मण को दान करे। इस खग इस विधान से जो वैतरणी धेनु का दान करता है वो धर्मराज से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही वैतरणी विषयक व्रत का आचरण कर लेना चाहिए, और वैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। हे खग, वैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वो नदी नहीं आती, इसलिए सर्वदा पुण्य काल में गौ दान अवश्य करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थान में
चंद्र और सूर्य ग्रहण के काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में और व्यतिपात युगियों में गौदान अवश्य देना चाहिए। जब भी मन में भाव श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और जब भी दान के लिए सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पुण्य काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है। अब दान देने के महत्व को भगवान कहते हैं कि जब मन में भाव हो तुरंत दान करना चाहिए, उसको कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। और जब भी दान के लिए कोई ऐसा सत्पात्र व्यक्ति प्राप्त हो जाए जिसको जरूरत है, तो उसी समय दान कर देना चाहिए, क्योंकि संपत्ति अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली नहीं है और मृत्यु हर क्षण निकट आती जा रही है। इसीलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को दान अवश्य देना चाहिए। अंतेपि हि वित्तेन स्वहस्तेन कृताकृतं तदक्षम्यं भवेद्दानं तदत्कालं चेपतिष्ठति। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया दान अक्षय होता है और उसका फल भी तुरंत मिल जाता है। दान रूपी पाथे को लेकर जीव परलोक के महामार्ग में सुख पूर्वक जाता है और यम मार्ग में प्रवेश नहीं करता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यहाँ पर जो जो दान आप देते हैं, वो यमलोक के मार्ग में वो सभी चीजें उसको उपस्थित होती रहती हैं। जीव को महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त करके जो व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता है और तो उसको जो है सद्गति की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए धर्म का आचरण करेगा तो उसको परम गति की प्राप्ति होगी। धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है, मरता है और केवल धर्म के सेवन से ही मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त करता है। धन, पुत्र, पत्नी, बांधव, ये शरीर सब कुछ अनित्य है, सब कुछ जो है अनित्य है। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। जब तक मनुष्य जीता है तभी तक बंधु बांधव और पिता आदि का संबंध रहता है। मरने के बाद में अनंतर क्षण मात्र में संपूर्ण स्नेह बंधन से निवृत्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कुछ भी स्थिर नहीं है हमारे पास में, ना हमारा धन स्थिर है, ना हमारे परिवार। क्योंकि देखिए, अगर परिवार स्थिर रहता तो लोग छोड़ के नहीं जाते, पर मृत्यु प्राप्त हो जाती है, छोड़ के चले जाते हैं। तो उसको इसीलिए कहते हैं कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवार भी नहीं, बांधव भी नहीं, और ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये सांसें भी हमारी नहीं है, ये सांसें भी भगवान की है, ये शरीर भी भगवान का है। इसीलिए हर आदमी को धर्म अवश्य करना चाहिए, धर्म में विश्वास अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब तक आदमी जिंदा रहता है ना, तभी तक सारा संबंध होता है, तभी तक परिवार का, बंधु बांधवों का संबंध रहता है। जब मृत्यु हो जाती है तो स्नेह का जो संबंध होता है ना, वो खत्म हो जाता है, स्नेह का संबंध निवृत्त हो जाता है। अब कई लोगों का प्रश्न ये भी रहता है कि पंडित जी, जब संबंध खत्म हो जाता है तो ये जो श्राद्ध कर्म है ये क्यों किया जाता है? तो श्राद्ध कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मोह का संबंध होता है ना, वो बड़ा गहरा संबंध होता है। तो साल में एक ऐसा दिन आता है कि जिस समय हम अपने बड़ों को याद करते हैं और भगवान की कृपा से भगवान उस जीव को जहां भी भेजे होते हैं, जिस भी योनि में भेजे होते हैं, जिस भी जगह भेजे होते हैं, तो उसके परिवार के द्वारा जो कर्म किया जाता है उससे उसको अक्षय तृप्ति की प्राप्ति कराते हैं। तो इसीलिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि जीवित अवस्था में ही आत्मा ही अपना बंधु है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, जब तक हम स्वस्थ हैं, आनंद से हैं, तभी तक हम जो है सारे काम कर सकते हैं। और इसीलिए हमारी आत्मा ही सबसे बड़ी, हमारी आत्मा ही हमारा संबंधी है। इसीलिए बार बार आदमी को अपने ऊपर विचार करना चाहिए और ऐसा जान करके अपने हाथ से स्वयं दान देना चाहिए। ये ना सोचे कि मेरे द्वारा मेरे बच्चे करेंगे, कोई करेगा, क्योंकि अब तो समय वो आ गया है कि बच्चे जो है भौतिकता में ज़्यादा हैं और जो है संस्कार में कम है।
तो इसीलिए भरोसा नहीं करे, स्वयं करे, क्योंकि जीवन अनित्य है। जीवन का कुछ नहीं पता है। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, अगले पल क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो इसीलिए जीवन अनित्य है। और मृत्यु के बाद कोई कहते हैं ना कि हमारे लिए कुछ करेंगे, करे ना करे कुछ नहीं पता है। इसीलिए अपने लिए स्वयं दान पुण्य करो, स्वयं सत्कर्म करो। और कहते हैं मृत्यु के बाद कोई दान करे ना करे इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। जब आदमी का शरीर, आत्मा निकल जाती है, एक सन्यासी जी थे, तो बहुत बड़े प्रसिद्ध महाराज जी थे, उनके कई हजार शिष्य थे। एक दिन समय आ गया, उनका प्राण छूट गया, तो उनके कई लाख शिष्य बड़े दुखी हो गए। मेरे गुरुजी चले गए, मेरे गुरुजी चले गए, मेरे गुरुजी चले गए। उसी समय एक अन्य महात्मा जी भी आ गए, तो बोले कि आपके गुरुजी कहाँ गए? आपके गुरुजी तो यहीं तो लेटे हुए हैं। बोले नहीं, अब ये बात नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अब लोगों का बड़ा अच्छा। तो बोले भाई ये तो यही तो है, जो शरीर तुमसे बात कर रहा था वो शरीर तो यही है, फिर क्यों कष्ट में जा रहे हो? बोले नहीं, वो चेतना नहीं है। तो बोले कि हाँ, वो जो चेतना थी, वो जो दिव्य प्रकाश था वो चला गया है, पर वो गुरुजी आपके यही है। तो क्या होता है, जब शरीर छूट जाता है तो जिसके लिए हमने जीवन भर प्रयास किया, प्रयत्न किया, भाग दौड़ किया, माथा पच्ची किया, दिमाग लड़ाया, दुनियादारी के सारे प्रपंच किए, वही लोग कहते भैया इसमें से बदबू आ रही है, जल्दी से बॉडी को हटाओ, बॉडी को ज़्यादा देर रखना अच्छा नहीं होता है। और वही बॉडी जैसे मिट्टी का ढेला होता है ना, वो मिट्टी के ढेले के समान वो बॉडी को लोग मानते हैं। और उसके बाद में जल्दी से उसको कहते भैया जल्दी से हटाओ, हम इतना देर वो इंतजार नहीं करेंगे, जल्दी से घाट पहुंचाओ। वहां पहुंचा करके फिर बंधु बांधव क्या करते हैं, जिसके लिए हमने पूरे जिंदगी भर बहुत सारा प्रयास किया, पूरे जिंदगी भाग दौड़ किया, वही लोग शमशान घाट पहुंचा के वापिस चले जाते हैं। तो जीव क्या कहता है, यहां तक पहुंचाने वालों तुम्हारा शुक्रिया, आगे का रास्ता हम स्वयं तय करेंगे। इसीलिए केवल धर्म का अनुगमन करना चाहिए। धन संपत्ति जो है घर में ही रह जाती है, धन संपत्ति सारी चीजें घर में रह जाती हैं। और जो पारिवारिक जन होते हैं वो लोग शमशान घाट तक छोड़ के घर आ जाते हैं। किंतु आदमी के साथ क्या जाता है, जब आदमी मर जाता है तो उसके साथ में क्या जाता है, उसके साथ में उसके शुभ और अशुभ कर्म जाते हैं साथ में। जो उसने जीवन में अच्छा बुरा जो भी कर्म किया है वो परिणाम उसके साथ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि आदमी को धर्म का आचरण कर लेना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। शरीर तो आग से जल जाता है, ये जो शरीर है जब शमशान घाट ले जाते हैं, चिता पर रखते हैं, तो ये शरीर भस्म हो जाता है। भस्म होकर के इतना सा राख बचता है, बस इतना सा एक छोटे से कलश में आता है वो, और वही फूल चुनने के लिए ले जाते हैं हरिद्वार, बस इतना सा होता है। तो वो शरीर भी नहीं रहता है। और जो है उसके बाद में लेकिन जो कर्म किया है ना वो साथ साथ चलता रहता है। और जब वो साथ साथ जाता है ना, तब उसके साथ में ना उसकी पत्नी होती है, ना बच्चे होते, ना दोस्त मित्र होते हैं, ना नाम होता है, ना शोहरत होता है, ना धन होता है, ना घर होता है, कुछ नहीं होता। सिर्फ उसके कर्म उसके साथ साथ चलते रहते हैं। और जब उसका कर्म साथ साथ चलता है तो वो जो है जो भी उसने जीवन में किया है वही चीज भगवान उसको उस चीजों को दिखाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद कहाँ किसने कौन सा लोक देखा, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ जो है भगवान विष्णु जी का धाम है। तो आप ये समझिए कि मरने के बाद में परलोक है। अब आपने उसको नहीं देखा तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि वो सच नहीं है, लेकिन वो है। शास्त्रों में भी कहा गया, पुराणों में भी कहा गया, और ये भी कहा गया हमारे हिंदू धर्म में कि पुनर्जन्म होता है। जैसा हम जो है कर्म करते हैं पुनर्जन्म होता है। तो इसीलिए आदमी जो भी शुभ अशुभ कर्म करता है वो उसको उस रास्ते मिलता चला जाता है। और जो भी उसका कर्म होता है, जब उसका हिसाब किताब बिल्कुल बराबर हो जाता है,
तब भगवान उसको मनुष्य योनि में फिर से भेजते हैं और कहते हैं ये जो हमारा परिवार है ना, हमारा जो संबंधी है ना, रिश्तेदार है ना, पड़ोसी है, जो हमारे जो मित्र हैं, ये सब लोग कैसे हैं? ये ऐसे हैं कि जैसे कि एक मान लीजिए जलाशय है, पानी है, कुआं है, कुआं पर काफी लोग इकट्ठे हुए, कोई कहीं से आ रहा है। अभी जैसे प्रयागराज में सब लोग गए नहाने के लिए, अब वहां इतना बड़ा महाकुंभ लग गया है, इतना लोग आ रहे हैं, तो वहां कहाँ से आ रहे हैं? कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है स्नान करने के लिए। लेकिन स्नान करने के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना किसी एक के घर पे सब लोग जाएंगे, जो जहां से आया वो वहां वहां जाएगा। तो ऐसे ही कहा गया है कि आदमी को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। और ये जो है एक जलाशय के जैसा है, कुएं पे जैसे सब लोग इकट्ठे हुए, पानी पिए, जलपान किए, सब अपने अपने रास्ते चले गए। तो ऐसे ही ये जो है परिवार का संबंध है। और उसके बाद में कहते हैं पेकत्र वे नदी में काष्ठ समूह के समान चंचल अस्थिर है। किसका पुत्र, किसका पौत्र, किसकी पत्नी, किसका धन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। एक गाना मैंने सुना था, कसमे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। तो भगवान कहते हैं इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इसीलिए अपने हाथ से स्वयं दान पुण्य करना चाहिए, अपने हाथ से स्वयं धर्म करना चाहिए। और जब तक पैसा आपके पास में है तब तक आप दान पुण्य कर सकते हो। जब पैसा बच्चों के पास जाएगा तो बच्चों से मांगना पड़ेगा, बेटा मेरे को खर्चा है, थोड़ा सा दे दोगे क्या? तो इसीलिए कहते हैं जब तक अपने पास पैसा है स्वयं दान करो। और उसके बाद में धन दूसरे के अधीन हो जाएगा तो आप मांग करके दान करोगे। तो इसीलिए कहा गया है जब तक शरीर में ताकत है तब तक धर्म करो। कई लोग कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे भगवान का, बुढ़ापे में भगवान हरि का संकीर्तन करेंगे। ये भी तो हो सकता है बुढ़ापा ही ना मिले हमको, पहले ही भगवान हमको बुला ले। इसीलिए पूर्व जन्म के किए हुए दान के फल स्वरूप यहाँ बहुत सारा धन प्राप्त होता है। अब कई लोग कहते हैं ना, एक बच्चा अंबानी के घर में पैदा हो गया, एक बच्चा झुग्गी में पैदा हो गया, अब उस बच्चे का क्या दोष? भगवान ने जिसको जहां भेजा था भेज दिया। अब जो बच्चा अंबानी जी के घर में पैदा हुआ है वो तो पैदा होते ही करोड़ों का मालिक बन गया, है ना। और जो बच्चा बेचारा झुग्गी में हुआ है वो पैदा होते ही रिक्शे वाला हो गया, रेडी वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, दूध वाला हो गया, फल वाला हो गया। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि आदमी जैसा कर्म करके आया होता है ना, भगवान ऐसे उसको वहां उस परिवार में भेजते हैं। ये भगवान के ऊपर है। कई लोग कहते हैं बच्चों को तो हम जो है संतान का जन्म हम नहीं, संतान तो प्रभु का आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है जब वो अच्छा व्यक्ति होता है ना, उसके लिए जो अच्छे कर्म किए जाते हैं ना, तो उसका तो वहां पर परलोक में सुख मिलता ही है। और जब उसका हिसाब किताब बराबर हो जाता है तो भगवान उसको किसी अमीर घर में पैदा करते हैं, किसी अच्छे घर में उसको जन्म देते हैं। और कहते हैं इसीलिए ऐसा जान करके आदमी को धर्म का आश्रय लेना चाहिए, धर्म के लिए धन देना चाहिए। धर्म करने से क्या होगा? धर्म करने से अर्थ की प्राप्ति होगी, धर्म से काम की प्राप्ति होगी, धर्म से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इसीलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म से श्रद्धा धारण किया जाता है। बहुत से धन दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अगर कम है तब भी जरूर दान करना चाहिए। पित्रो निर्मितम यदितम पुत्रे पात्रे समर्पितम आत्मा मापी परिस्त्वेन पुत्र पौत्र प्रपोजके। जो भगवान कहते हैं जो भी मनुष्य मुझको प्रेम से पत्र पुष्प फल या जल मुझे भक्ति भाव से समर्पित कर देता है उसको मैं ग्रहण कर लेता हूं। इसीलिए विधान पूर्वक जो भगवान ने दिया हो उसको अवश्य भगवान को समर्पण करना चाहिए, थोड़ा हो या ज्यादा इसको सोचना नहीं चाहिए। जो पुत्र पृथ्वी पर पड़े हुए दुख के समय पिता के द्वारा दान देता है या दान दिलाता है
वही पुत्र जो है पूजनीय होता है। और पिता के निमित्त जो पुत्र धन सतपात्र को देता है, उससे उसके पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ वो व्यक्ति स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पिता के उद्देश्य से किए गए दान से 100 गुना फल की प्राप्ति होती है। माता के उद्देश्य से किए गए दान से 1000 गुना, और बहन के उद्देश्य से किए गए दान से 10,000 गुना, और सगे भाई के द्वारा दिए गए दान से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सगे भाई के निमित्त किए गए दान से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। पुत्रा पौत्रा सह भ्राता सगोत्रासुरहस्त में यच्छन्ति नातुरे दानम ब्रह्म नास्ते न संशया। जो दान देने वाला है उसको दुख का सामना नहीं करना पड़ता, उसको नरक की यात्रा नहीं भोगनी पड़ती है, और मृत्यु काल में उसे यमदूतों से भी कोई भय नहीं रहता है। इसीलिए हे गरुड़ जी, यदि कोई व्यक्ति लोभ से आतुर काल में, यानी कि दुख के अवस्था में जो दान नहीं देते हैं या वैसे भी दान नहीं देते हैं, वे कंजूस पापी मरने के बाद में शोक मगन होते हैं। आतुर काल में आतुर के उद्देश्य से जो पुत्र पौत्र भाई बहन और रिश्तेदार जो उसके निमित्त दान नहीं करते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे माने जाते हैं, ब्राह्मण की हत्या करने वाले माने जाते हैं, गौ हत्यारे माने जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। इसीलिए परिवार के हर सदस्य को दान अवश्य करना चाहिए आतुर काल के निमित्त। बोलिए श्री विष्णु भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन।